इस वीडियो में जानिए वासुकी नाग की संपूर्ण पौराणिक कथा। महर्षि कश्यप और माता कद्रू के पुत्र वासुकी नाग कैसे नागों के राजा बने, समुद्र मंथन में उनकी क्या भूमिका थी, भगवान शिव से उनका क्या संबंध माना जाता है और जन्मेजय के सर्पयज्ञ में ऋषि आस्तिक ने किस प्रकार नागों की रक्षा की। यदि आपको हिंदू पौराणिक कथाएं, महाभारत, समुद्र मंथन और रहस्यमयी धार्मिक इतिहास पसंद है तो यह वीडियो अवश्य देखें। भारतीय पौराणिक परंपरा में जब भी नागों का उल्लेख होता है तो सबसे प्रमुख नामों में वासुकी नाग का नाम अवश्य लिया जाता है। उन्हें केवल नागों का राजा ही नहीं बल्कि त्याग, साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। अनेक पुराणों और महाकाव्यों में वासुकी का उल्लेख मिलता है, विशेष रूप से समुद्र मंथन की कथा में, जहां उन्होंने देवताओं और असुरों की सहायता के लिए स्वयं को मंथन की रस्सी बनने दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वासुकी महर्षि कश्यप और माता कद्रू के पुत्र थे। कद्रू से अनेक नागों का जन्म हुआ, जिनमें शेषनाग, तक्षक और वासुकी प्रमुख माने जाते हैं। बचपन से ही वासुकी बुद्धिमान, धैर्यवान और पराक्रमी थे, इसलिए उन्हें नागों का राजा बनाया गया। अधिकांश चित्रों और मूर्तियों में भगवान शिव के गले में जो नाग दिखाई देता है उसे वासुकी माना जाता है। ये केवल आभूषण नहीं बल्कि भय पर विजय, शक्ति और संयम का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने वासुकी को अपने गले में स्थान देकर उन्हें विशेष सम्मान प्रदान किया। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीरसागर का मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन प्रश्न था कि रस्सी कौन बनेगा। तब वासुकी नाग ने समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। देवताओं और असुरों ने उनके शरीर को मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा और मंथन आरंभ हुआ। लगातार खींचे जाने से वासुकी को अत्यंत पीड़ा हुई। उनके मुख से प्रचंड विषैले धुएं और ज्वालाएं निकलने लगीं। फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा और मंथन चलता रहा। इसी महान प्रयास के कारण 14 दिव्य रत्नों के साथ अंततः अमृत भी प्रकट हुआ। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। उसका प्रभाव इतना घातक बताया गया कि संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने उस विष का पान किया और नीलकंठ कहलाए। कई कथाओं में वासुकी की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि मंथन के दौरान उन्होंने असहनीय कष्ट सहते हुए अपना कर्तव्य निभाया। इस कारण उन्हें त्याग और सेवा का प्रतीक माना जाता है। लोक कथाओं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वासुकी नागलोक के अधिपति थे। नागलोक को रत्नों और दिव्य संपदाओं से भरपूर रहस्यमय लोक के रूप में वर्णित किया जाता है। नागों को जल, नदियों और भूमिगत खजानों का रक्षक भी माना गया है। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पयज्ञ कराया, जिसमें अनेक नागों को अग्नि में आहुति दी जाने लगी। कथाओं के अनुसार वासुकी इस संकट से अत्यंत चिंतित हुए। अंततः ऋषि आस्तिक ने यज्ञ को रुकवाया और अनेक नागों का विनाश टल गया। इस प्रसंग को क्षमा, बुद्धिमत्ता और धर्म की विजय का उदाहरण माना जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वासुकी नाग से जुड़ी अनेक लोक कथाएं सुनाई जाती है। उन्हें नागों के रक्षक और राजा के रूप में पूजा जाता है। कई स्थानों पर नाग पंचमी के अवसर पर उनका स्मरण किया जाता है। कुछ परंपराओं में उन्हें वर्षा, उर्वरता और प्रकृति के संरक्षण से भी जोड़ा जाता है। कई भक्त मानते हैं कि उनका स्मरण साहस और धैर्य की प्रेरणा देता है। ये मान्यताएं क्षेत्र और परंपरा के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। वासुकी की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का संदेश भी देती है। त्याग, उन्होंने अपने आराम से पहले समस्त जगत के हित को महत्व दिया। धैर्य, कठिन पीड़ा सहकर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। सेवा, बिना किसी स्वार्थ के देवताओं और असुरों दोनों की सहायता की। संतुलन, शक्ति का उपयोग विनाश नहीं बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए किया। आज भी वासुकी नाग भारतीय कला, मंदिरों, साहित्य और धार्मिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी कथा ये सिखाती है कि महान कार्यों के पीछे अक्सर ऐसे नायक होते हैं जो स्वयं कष्ट सहकर दूसरों का भला करते हैं। तो मित्रों, वासुकी नाग केवल एक पौराणिक सर्प नहीं बल्कि साहस, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा के अद्भुत प्रतीक है। समुद्र मंथन में उनकी भूमिका के बिना अमृत की प्राप्ति संभव नहीं मानी जाती। भगवान शिव के गले का अलंकार बनने से लेकर नागलोक के राजा और धर्म की रक्षा करने वाले पात्र तक, वासुकी की गाथा भारतीय परंपरा में विशेष स्थान रखती है। अगर आपको वासुकी नाग की यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।